हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा अक्षरा की और नैतिक की फिर से ये लोग सगाई करा रहे होते हैं। लेकिन अक्षरा और नैतिक जो होते हैं इस बात से बखूबी दूर रहते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। अक्षरा को ये बताया जाता है कि उनकी भतीजी की एंगेजमेंट है, इसलिए वो सभी जो है तैयार हो रहे हैं। लेकिन वो बहुत ढीले ढाले से कपड़े पहन के घूम रही होती है। अनन्या जो होती है उससे उसकी दादी कहती है कि बेटा तुझे अभी अक्षरा को कुछ भी नहीं बताना है। उधर नैतिक के परिवार वाले जो होते हैं वो अनन्या की सगाई में आ जाते हैं। उन्हें तो यही बताया जाता है कि अनन्या की सगाई है और वो नैतिक को बिल्कुल जोकर बना के लेके आते हैं दूल्हे वाले कपड़ों में। डुग्गू जो होते हैं वो कहते हैं कि पापा चलो ना। मिस्टी वगैरह सबको पता होता है लेकिन नैतिक को बिल्कुल भी नहीं पता होता। नैतिक जो होते हैं वो जाके अक्षरा से कहते हैं कि अरे वाह, इन्होंने तो तुम्हें भी जोकर बना के रखा और मुझे भी। ये हमारी उम्र नहीं देख रहे हैं, इन्होंने देखो ना हमें कैसे कैसे कपड़े पहना दिए हैं। अक्षरा जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ देख लो हम, और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग हमसे कुछ छुपा भी रहे हैं। उधर संजू जो होती है वो तैयार हो रही होती है कि यश उसको देखकर एकदम से पागल हो जाते हैं। संजू कहती है कि हाँ हाँ बोलो ना, बोलो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। भाभी माँ जो होती है बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती है, कहती है कि मेरी वजह से 10 साल ये लोग अपने परिवार से दूर रहे हैं। उसके बाद एंगेजमेंट की तैयारी हो जाती है। अक्षरा और नैतिक को ये लोग कुर्सी पर बैठा देते हैं, कहते हैं कि चलो अब हम तुम्हारी एंगेजमेंट कराते हैं। अक्षरा जो होती है वो कहते हैं कि हमारी लेकिन आपने तो हमें बताया कि अनन्या की एंगेजमेंट है। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ इसकी क्या ज़रूरत थी। तभी अक्षरा कहने लगती हैं कि कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं थी तो अब घर वाले कर रहे हैं तो कर लेते हैं। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इधर उधर फुदक रहे होते हैं खुशी के मारे कि तभी एंगेजमेंट वाली रिंग जो होती है वो लाई जाती है। भाभी माँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, कहती हैं कि हम तुम्हारी एनिवर्सरी वाले दिन तुमको यहाँ से बहू बना के लेके जाएंगे। जो कुछ हमने वो खोया है अपना पुराना टाइम, हम उसको वापस से लेके आने वाले हैं। तभी एंगेजमेंट की जो रिंग होती है उसको लाया जाता है। दोनों एक दूसरे को एंगेजमेंट पहनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अक्षरा और नैतिक दोनों एक दूसरे की तरफ को देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी किसी से कुछ नहीं कहता है। अक्षरा की जो अंगूठी होती है उसको नैतिक पहनाते हैं लेकिन वो छोटी रह जाती है, जबकि नाप इन्होंने खुद से ही लिया था। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, एक अंगूठी ही तो है। तभी डुग्गू जो होते हैं वो कहते हैं कि मम्मा हमें लगता है कि आप इंडिया आके कुछ ज़्यादा ही मोटी हो गई, क्योंकि यहाँ पर आप तला भुना कुछ ज़्यादा ही खा रही हो, अपने डाइट का ख्याल नहीं रख पा रही हो। अक्षरा जो होती है उसके बाद नैतिक को मिठाई खिलाती हैं और कहती हैं कि लो मिठाई खा लो क्योंकि तुम्हारी रिंग तो अच्छी आई है। थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि इतनी सी बात पर इतनी बड़ी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी परिवार में ये बातें तो होती रहती हैं। उसके बाद डांस स्टार्ट हो जाता है। सभी जो होते हैं वो झूमने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। कहते हैं कि वही टाइम फिर से वापस आ रहा है जो अब से 15-20 साल पहले आया था, जब हम जब हमारी शादी हुई थी। हमारे बच्चे जो है बहुत ही छोटे छोटे थे जब हम इस घर को छोड़ के यहाँ से चले गए थे। अक्षरा जो होती है वो थोड़ी ही इमोशनल हो जाती है, लेकिन संजू जो होती है वो कहती है कि अरे ये किस तरीके से फ़ोटो खिंचा रहे हो, थोड़ा सा मूड स्विंग करो ना, अपने थोड़े पोज दो। तभी अक्षरा संजू जो होती है वो सभी के साथ पोज देने लगती है। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि लड़की पागल तो नहीं हो गई, सभी के फोटोज़ जो है बिगड़वा रही है। तभी वर्षा जो होती है वो कहने लगती है कि कुछ भी हो लेकिन फ़ोटो बड़े मस्त आ रहे हैं। अक्षरा और नैतिक जो होते हैं वो कपल डांस करते हैं। भाभी माँ जो होती हैं वो दादी माँ के साथ डांस करती है। नानी जो होती है वो दिव्यानी के साथ डांस करती है। यानी सभी जो है वो अपने अपने जोड़ों के साथ डांस करने लगते हैं। इतने खुश होते हैं कि अब लोग शादी की तैयारी करने लगते हैं। तभी अक्षरा जो होती है वो कहते हैं कि चलो मुझे भी तुम्हारे साथ चलना। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि अब तो हम चल सकते हैं ना एक साथ अपने घर। दादी जो होती है वो कहती है कि नहीं, हम तो तुम्हें एनिवर्सरी पर यहाँ से बहू बना के लेके जाएंगे, तुम्हारा सेम ऐसे ही वेलकम होगा। कि तभी अनन्या के पास कॉल आती है। अनन्या जो होती है उस कॉल को सुनकर घबरा सी जाती है, क्योंकि उनका अर्जेंट काम आता है ऑफिस से। जैसे ही वो कॉल को सुनते सुनते अपने रूम में पहुँच जाती है कि वर्षा उनके पीछे पीछे जाती है और अनन्या के पापा जो होते हैं वो भी पीछे पीछे चले जाते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ बेटा। वो कहते हैं कि पापा अर्जेंट ऑफिस से फ़ोन आया कि हमें एक आर्टिकल लिख के अभी तैयार करके देना है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर सभी जो होते हैं इसके दोस्त आ जाते हैं और जो छोटे छोटे दोनों बच्चे होते हैं मिस्त्री और नन्नू, वो बात कर रहे होते हैं शादी के बारे में कि हम लोग शादी पर कैसा लहंगा पहनेंगे कैसा नहीं। तभी अनन्या को एक आइडिया आता है कि कैसी थीम रखनी चाहिए। तभी वो अपना पूरा आर्टिकल जो होती है उसको लिख लेती है। कहती है कि हाँ अब आया ना हमारे दिमाग में एक आर्टिकल। तभी ये सब भी जो होते हैं वो अक्षरा और नैतिक की मीटिंग कराने की बात सोच रहे होते हैं। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी हो जाती है, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नैतिक जो होते हैं उनके पास मैसेज आता है अक्षरा के भाई के फ़ोन से कि मुझे अभी तुमसे अर्जेंट मिलना है। अक्षरा जो होती हैं वो अपने भाई